हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ देखिए, रज्जो और हम दोनों को ही जन्माष्टमी किए हुए हैं। तो आज हम पूजा कर देंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूजा करेंगे और इसकी तैयारी हम लोग कैसे किए हैं, क्योंकि पूजा आज सिर्फ हम ही करेंगे, रज्जो सिर्फ फास्टिंग की हुई है। तो चलिए, हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम पूजा करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज जन्माष्टमी है तो हम लोग जन्माष्टमी किए हुए हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। और साथ में देखिए, किट्टू भी बाल गोपाल बना हुआ है और यहाँ पे देखिए गोर लग रहा है भगवान को। तो हम लोग पहले देखिए कृष्ण जी के फोटो को चुनरी बांध रहे हैं। चुनरी बांध कर इनको माला वाला पहना कर यहाँ पे तैयार कर कर रख देंगे। और रात में 12 बजे इनका पूजा करेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का पूजा रात को 12 बजे ही होता है। तो चलिए, अभी हम पूरा तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, किट्टू भी बाल गोपाल बनकर देखिए खेलने में लगा हुआ है। ये देखिए, हमारे चारों तरफ ये घूम घूम कर खेल रहा है। यहाँ पे देखिए, कृष्ण जी का हम चुनरी बांध दिए हैं। अब इनको माला पहनाएंगे। तो देखिए, माला अच्छा से नाप कर इनको अच्छे से पहना दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे किट्टू बदमाशी करने लगा। ये पूजा करने के लिए लड्डू जो लाए हैं, देखिए ये झोला में से निकाल निकाल कर देख रहा है सभी सामान को। तो देखिए, यहाँ पे किट्टू है जो लड्डू गोपाल बदमाशी करने में लगा हुआ है। नटखट लड्डू गोपाल जिस तरह से शरारत करते थे, उसी तरह से देखिए किट्टू आज कर रहा है, पोशाक पहनकर कृष्ण जी का। तो यहाँ पे देखिए, फोटो को हम कपड़ा से ढाक दिए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे ही ढाक कर छोड़ देंगे, क्योंकि पूजा रात में होगा। तो देखिए, ढक दिए हैं फोटो को। और साइड में कृष्ण जी का सबसे प्रिय चीज बांसुरी रख दिए हैं और फल भी थाल में सजा कर रख दिए हैं। और देखिए, झोला से जो भी सामान हम बाजार से लाए हैं पूजा करने के लिए, तो सबको निकाल कर यहाँ पर टेबल पे रख देते हैं सरिया कर, क्योंकि पूजा करते समय किसी चीज का छूट ना जाए। तो देखिए, सभी चीज निकाल कर यहाँ पे टेबल पे रख दिए हैं, चौकी पे, पूजा करने वाले चौकी पे। और ये देखिए, मोर का पंख लाए थे। तो देखिए, यहाँ पे कृष्ण जी के फोटो के बगल में दोनों साइड से रख दे रहे हैं एक एक गो। तो अब देखिए, पूरी तरह ये तैयार कर दिए हैं। अब इसी तरह से तैयार कर कर इसको छोड़ देते हैं और रात में फिर पूजा करेंगे। लगभग तैयारी हो गई है। अब देखिए, रात के समय नहा धोवा कर रेडी हो गए हैं। और जो भी प्रसाद बनाना था, हलवा, ये सब देखिए सभी चीज बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब ये देखिए, मक्खन है तो मक्खन को कटोरी में निकाल दे रहे हैं, क्योंकि ये लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय चीज है माखन। तो इसको देखिए कटोरी में निकाल दे रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पंचामृत बना रहे हैं, तो इसके लिए देखिए दही को कटोरी में निकाल लिए। दूध, दही और भी चीज मिलाकर 5 चीजों से पंचामृत बनाया जाता है। तो देखिए, इसके बाद पंचामृत में घी डाल रहे हैं। घी डालने के बाद इसमें देखिए शहद डाल रहे हैं। तो यही सब मिलाकर पंचामृत तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए, मिश्री मिश्री भी पंचामृत में डाल दिए और पांचों चीज मिलाकर पंचामृत तैयार कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, पूजा करने के लिए लड्डू लाए थे, तो लड्डू भी कटोरी में निकाल लिए। इसके बाद देखिए, पंचामृत को अच्छे से मिला दे रहे हैं, ताकि पांचों चीज मिल जाए। तो देखिए, पूजा की तैयारी पूरी तरह हो गया है। तो अब देखिए, 12 बज गया है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को ताली मारकर और घंटी बजाकर जन्म कराया जाता है। तो देखिए, इनको ताली और घंटी बजाने के बाद इनके ऊपर से ये कपड़ा हटा देंगे। इसी तरह से देखिए, नंद गोपाल का, लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है। और देखिए, कपड़ा को अच्छी तरह से रख देते हैं चपोत कर। और इसके बाद इस यहाँ पे देखिए, खीरा और सिक्का रखे हुए थे, तो इस सिक्के की मदद से खीरे को पिछले हिस्से को काट लेंगे, जिसे नाल भेद कहा जाता है। ये एक तरह से कहा जाता है कि इसी से कृष्ण भगवान का जन्म किया जाता है। जैसे हर बच्चे को जन्म के बाद नाल काटा जाता है, उसी तरह से ये नाल काटने का परंपरा है, जो सिक्के के मदद से देखिए खीरा का पिछली हिस्सा को
काट दिए। उसके बाद ये जो पिछले हिस्सा है इसको कहीं गमले में जाकर दफना देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब पूजा करने की तैयारी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। और उसके बाद देखिए तुलसी दल डालकर कृष्ण जी को भी पंचामृत से स्नान कराएंगे। और उसके बाद देखिए स्नान कराने के बाद गंगा जल छीट दिए। गंगा जल छीटने के बाद अब इनको फूल चढ़ाएंगे। और सभी प्रसादी में देखिए तुलसी दल डालकर भोग लगाएंगे। तो देखिए सभी प्रसादी में तुलसी दल डाल रहे हैं क्योंकि कृष्ण जी का सबसे प्रिय माखन है, तो माखन में भी तुलसी दल डाल दिए हैं। और कृष्ण जी को भोग तुलसी दल डालकर ही लगाना चाहिए। तो देखिए सभी प्रसाद में तुलसी दल डाल दिए। इसके बाद देखिए इनको गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद इनको मौली का वस्त्र देंगे। तो देखिए सबसे पहले गणेश जी को यहाँ पे वस्त्र देंगे मौली का। तो देखिए गणेश जी, तो मेरे पास छोटा गणेश जी नहीं था तो हम मिट्टी का गणेश जी बना लिए हैं, क्योंकि कोई भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है। तो इसी तरह से हम मिट्टी का एक छोटा सा गणेश जी बना लिए हैं। और इसके बाद देखिए कृष्ण जी को मौली का वस्त्र चढ़ा दिए। उसके बाद दोनों को इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र बहुत जरूरी है। हर पूजा में इत्र का यूज होना चाहिए। तो देखिए इत्र दोनों भगवान को, गणेश जी को भी लगा दिए और कृष्ण जी को भी लगा दिए। तो देखिए इत्र लगाने के बाद अब गणेश जी को और लड्डू गोपाल को दोनों को चंदन टीका करेंगे। तो चंदन टीका करने के बाद चंदन रोरी लगाएंगे, टीका करेंगे। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे रोरी लगा रहे हैं दोनों भगवान को, गणेश जी को भी और बाल गोपाल को भी। और उसके बाद देखिए चावल का टीका लगा रहे हैं। तो चावल का टीका लगाने के बाद बाल गोपाल को देखिए मध चटा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को मध चटाया जाता है उसी तरह से बाल गोपाल को भी मध चटाया जा रहा है। तो देखिए मध चटाने के बाद अब पहले गणेश जी को भोग लगा दिए। उसके बाद कृष्ण जी को, बाल गोपाल को भी भोग लगा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले माखन का भोग लगाए हैं, तो और माखन कृष्ण जी को चखा भी रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लड्डू रख दिए। लड्डू रखने के बाद देखिए ये सब में सब फूल चढ़ा रहे हैं। फूल छूट गया था तो देखिए फूल भी चढ़ा दिए सबको, कृष्ण जी को भी चढ़ा दिए और गणेश जी को भी चढ़ा दिए। उसके बाद देखिए कृष्ण जी के लिए ये सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया हुआ था, तो वो भी देखिए साइड में रख दिए हैं, भोग लगा दिए हैं। और यहाँ पे फल चढ़ा दिए, जो भी हम लोग फल लाए थे खरीद कर सब चढ़ा दिए। और चढ़ाने के बाद देखिए यहाँ पे जल भी चढ़ा दिए, भोग लगाने के बाद जल चढ़ा दिए। और अब देखिए आरती करेंगे। तो यहाँ पे आरती करने के लिए दीप जला रहे हैं, तो दीप जलाकर इनका आरती करेंगे। तो देखिए दिया जल गया है। तो अब यहाँ पे इनका आरती कर कर, घंटी बजाकर आरती कर कर दीप इनके पास रख दिए। और उसके बाद भगवान की प्रार्थना कर लिए, जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना कर लिए। और देखिए भगवान जी को कुछ मुद्रा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिना मुद्रा का कोई पूजा नहीं होता। तो इसलिए कृष्ण जी को कुछ मुद्राएं भी चढ़ा दिया जाता है। और उसके बाद देखिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिए। और इसी तरह से हमारा पूजा संपन्न हो गया।